हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26, ठीक है। और सब्जेक्ट है अपनी यहाँ पे हिंदी। तो जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है आपका 9 मार्च का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 24 रहने वाली है और पूर्णांक आपको बताइए कि 100 अंक का होता है। देखिएगा, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न का आंसर अपन यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका खंड ए आता है भैया, ठीक है। खंड ए आता है अपना। प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है। और इन प्रश्नों को देखने से पहले प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मैंने हर वीडियोस में बताया, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 का अगर कक्षा 9 का ये बैच परचेज नहीं किया है तो भैया इसको परचेज कर लेना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। 199 इसकी प्राइस है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। 100% यहाँ से आपका पेपर बन रहा है, ठीक है। 100%। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। इंग्लिश में देखो अपने कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। ये सारे क्वेश्चन अपने एप्लीकेशन में अपलोड थे, ठीक है। ये PDF है। अब अगर आप ओपन करते हो तो इस तरीके से प्रश्न खुलता है। ये प्रश्न आपके पेपर में था, मिलान कर लेना। ये प्रश्न आपके पेपर में था, ये भी था, और ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। विद सॉल्यूशंस थे। और देखो, ग्रामर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, आप लोग मिलान कर लेना। ये सारे क्वेश्चन अपने एप्लीकेशन में अपलोड थे, विद सॉल्यूशंस थे, ठीक है। ये सेम टू सेम, ठीक है। SUPWKMP ये आपके आया था, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन अपने एप्लीकेशन से आए हैं। तो प्ले स्टोर पे जाना भैया, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे ओपन करोगे अपना नाम वगैरह, नंबर वगैरह डाल के, तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इस पर क्लिक कर देना या फिर ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 का कोर्स दिखेगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, या फिर इस पर करोगे तो QR खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको बाय नाउ जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की। देखिएगा, अपठित गद्यांश मतलब आपकी बुक से ये नहीं है ये गद्यांश, ठीक है। तो आपको देखो, ये सबसे इजी प्रश्न है। गद्यांश वाले जो प्रश्न है ना, गद्यांश और पद्यांश दोनों ही इजी प्रश्न होते हैं। जैसे भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है, उस आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है, वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है। बाधाएं कई हैं, पर इनमें प्रमुख है अज्ञान है, शिक्षित, ठीक, आत्मा नहीं है, यहाँ तक। तो इसको आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प क्या है, यानी कि अनुशासन का वो क्या होता है, अनु प्लस शासन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें सह वाला ऑप्शन आपको राइट करना है। इसमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अभी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अभी क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे आपको लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है, ठीक है, इस प्रकार। और देखो इसमें बाधाएं हैं। देखो कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य है कि बाधाएं कई हैं, पर इनमें से प्रमुख है अज्ञान। क्या है, अज्ञान। तो इसमें देखो, ज्ञान का अभाव, यानी अज्ञान हो गया। एक तरीके से बै वाला ऑप्शन करना था। मतलब आपको इसके जो पद्यांश के जितने भी प्रश्न है ना, ये इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी प्रश्न होता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो सेकंड आपका पद्यांश का आने वाला है प्यारे स्टूडेंट। तो इस पद्यांश को भी आप लोग जरूर से यहाँ पे ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको प्रैक्टिस आपको करनी है। अब बात करते हैं अपन खंड बै की, जो अपने बड़े अंक वाले प्रश्न है, जैसे 6 अंक वाले प्रश्न। जैसे प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखो, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और द मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। चारों निबंध याद कर लेना। चारों के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसका आंसर कवर करते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको प्रस्तावना यहाँ पे लिखनी है भैया, ठीक है। प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे कि मानव जीवन की आधारशिला विद्यार्थी जीवन है। इस काल में बालक जो गुण सीखता है वे जीवन भर उसके साथ रहते हैं। इन गुणों में अनुशासन का स्थान सर्वोपरि है। अनुशासन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु और शासन, जिसका अर्थ है शासन या नियमों के पीछे चलना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है, परंतु विद्यार्थी के लिए यह सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा आता आपका अनुशासन क्या है,
ठीक है, ये आपको पॉइंट उसमें दे रखे हैं। ठीक है, देखो निबंध आपको देखते हैं अपन कि अनुशासन क्या है, अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन का शिक्षा में महत्व, और फिर लास्ट में उपसंहार। तो इन पॉइंट्स की सहायता से ही आपको लिखना है निबंध। ठीक है, तो अनुशासन क्या है? तो अनुशासन का अर्थ केवल कठोर नियमों का पालन करना या दंड के भय से चुप रहना नहीं है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना तथा समाज व विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, समय पर उठना, समय पर पढ़ना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना ही सच्चा अनुशासन है। फिर देखो अनुशासन की आवश्यकता, इसके बारे में बताइए कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह चरित्र निर्माण में सहायक होता है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाता। जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटक जाती है, वैसे ही अनुशासनहीन विद्यार्थी लक्ष्य से भटक जाता है। एक अनुशासित विद्यार्थी न केवल शिक्षा में बल्कि खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी उत्तम प्रदर्शन करता है। अनुशासन का शिक्षा में महत्व आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 4 पॉइंट था अपना। 5वां पॉइंट आपका था उपसंहार, यानी कि लास्ट में उपसंहार लिखते हैं कि अंत में हम कह सकते हैं कि अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बनाती है। विद्यार्थी जीवन में बोया गया अनुशासन का बीज भविष्य में सफलता के मीठे फल देता है। जो विद्यार्थी आज नियमों का पालन करना सीखता है वही कल दुनिया का नेतृत्व करने के योग्य बनता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासन को बोझ न मानकर अपना मित्र समझना चाहिए। दूसरा निबंध क्या है स्टूडेंट्स अपना? दूसरा निबंध भैया भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। पहला पॉइंट आपको प्रस्तावना। और पेरेंट आप लोग यार अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखो प्रस्तावना लिखनी है तो प्रस्तावना नोट कर लीजिए। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पे लिखने तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए एक जगह और फिर लिख लीजिए आराम से। ठीक है, तो लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर 3rd नंबर पे पॉइंट है आपका, देखो भ्रष्टाचार का कुप्रभाव, तो इसको लिखना है और भ्रष्टाचार निराकरण के उपाय। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने रोक दिया वीडियो को। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे आता है स्टूडेंट्स आपका उपसंहार, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब अपन आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोबाइल एक वरदान या अभिशाप है, इनको भी आपको तैयार करना है। इस वीडियो में मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। प्रश्न 4 की बात कर लेते हैं। अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर हुए संवाद को लिखिए, अथवा स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखें। ठीक है, तो देखिएगा दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर अपन देखते हैं यहाँ पे। देखो, अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद। अध्यापक बोलता है, नमस्ते राहुल, कैसी चल रही है तुम्हारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी? छात्र, नमस्ते सर, तैयारी तो चल रही है लेकिन थोड़ी घबराहट भी हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, ये आपको कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्रश्न 4 का जो अथवा था ना, पिताजी को पत्र 1500 रुपये मंगवाने हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एड्रेस आपको लगाना है परीक्षा भवन जयपुर, दिनांक 7 मार्च 2026, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा हूँ कि आप भी कुशल होंगे, ठीक, आनंद होंगे, इस तरीके से आपको ये लिखना है। 5वां जो प्रश्न था ना, मातृ पितृ पूजन दिवस पर प्रतिवेदन, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आंसर ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहने वाला है। और प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है बैच के बारे में, बैच इसको इग्नोर मत कीजिए आप लोग। ठीक है, देखो 9th क्लास की एग्जाम में बार बार नहीं आती, 199 आपके पास बहुत बार आएंगे। इतना तो अपना 1 महीने का है मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होता अगर अपन सही से देखें तो, और इतने तो अपन वैसे भी फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बात जब पढ़ाई की आती है कोई ऐसे चार्ज मांगता है, और ये अपना एप्लीकेशन का हेल्डिंग चार्ज है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से परचेज़ करें। ठीक है, बहुत मेहनत से हमने ये एप्लीकेशन में ये बैच तैयार करवाया है जिसमें 100% आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, अपना एप्लीकेशन है Y2 पॉइंट अपना ऐप है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस आपको बताई दी है, बाकी आप लोग जरूर से इसको परचेज़ करना। और आगे के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग देख सकते हो, खंड 6 के ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको तैयार कर लेना। फिर आपके बुक वाले क्वेश्चन आगे, इनके आंसर मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जितने प्रश्न मैंने बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी अपन मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।